हेलो एवरीवन। तो आज की हमारी स्टोरी है वॉन्गलिंग की, जो कि एक सुप्रीम गॉड के रूप में इस वर्ल्ड में बर्न होता है, या यूं कहें कि वो इस वर्ल्ड में एक्सप्लोड होगी आ गया था। और अब वॉन्गलिंग हॉस्पिटल में वॉल करते हुए आता है। तभी उसके फादर उसे देखकर कुछ नोटिस करते हैं, जहाँ पर उसके फादर उसे नॉर्मल बेबी की तरह रेज नहीं करना चाहते थे, वो तो उसे एक पावरफुल हीरो की तरह बर्न करना चाहते थे। वॉन्गलिंग जिस ईयर में बर्न हुआ था, उस ईयर में ये लोग मार्शल आर्ट को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते थे। वॉन्गलिंग के फादर वॉन्गलिंग के लिए एक वेपन को ले लेना चाहते थे, ताकि वो बड़ा के उस वेपन को फ्यूचर में अपने लिए यूज करे। वहीं वॉन्गलिंग उनकी मन की बात आसानी से पढ़ ले रहा था, और उसे पता था कि अगर वो उस स्वॉर्ड को टच करेगा तो वो स्वॉर्ड ब्रोक हो जाएगी। तो इस टॉपिक को चेंज करने के लिए वॉन्गलिंग अपने पेरेंट्स को डिस्ट्रैक्ट करने लगता है, और वहीं वो उसमें सक्सेसफुली हो जाता है। वॉन्गलिंग अपनी पावर को हाइड करने के लिए वो अपनी सारी कोशिश करता है, ताकि उसके पेरेंट्स उसके गॉड पावर के बारे में ना जान सके। मगर जब वो 6 ईयर का होता है, तो इस वर्ल्ड में एक जायंट फ्रॉग मॉन्स्टर हमला कर देता है, जिसे रोकने के लिए हीरोज की टीम आ जाती है। मगर वो फ्रॉग मॉन्स्टर काफी ज्यादा पावरफुल था। वहीं वॉन्गलिंग उधर से वॉल करते हुए गुजर रहा था, और हीरो का लीडर पीटर उसकी आगे टेक नहीं पा रहा था। वो जायंट फ्रॉग मॉन्स्टर काफी ज्यादा खतरनाक था। ये सब देखकर सभी एकदम हैरान हो जाते, मगर तभी वॉन्गलिंग उस फ्रॉग को एक ही किक करके उसे खत्म कर देता है, और वो वहाँ से चुपचाप निकल जाता है। मगर उसके पेरेंट्स ये सब देख लेते हैं। इधर सभी को लगता है कि उस फ्रॉग मॉन्स्टर को पीटर ने हराया था, तो इसके लिए वो उसकी एक स्टैचू को भी बना दिया था। और अब वॉन्गलिंग की पावर के बारे में उसके पेरेंट्स को पता चल जाता है, तो वो काफ़ी ज़्यादा वरीड हो जाते हैं, बिकॉज वो नहीं चाहते थे कि साइंटिस्ट वॉन्गलिंग पर किसी तरह का एक्सपेरिमेंट करे। तो इसलिए वो कुछ स्पिरिचुअल एनर्जी का एक्सपेरिमेंट करके वॉन्गलिंग की गर्दन पर एक बैंडेज लगा देती हैं, ताकि उसकी पावर लिमिट में रहे। बिकॉज जब वो 16 बर्थडे मना रहा था, तो वो एक फूक में ही वहाँ पर एक्सप्लोजन हो गया था। यहाँ तक कि वॉन्गलिंग का कोई फ्रेंड्स भी नहीं होता। जो भी उसके क्लोज आता है वो बहुत दूर जाकर गिर जाता है। ये सब देखकर उसके पेरेंट्स काफ़ी ज़्यादा वरीड थे। उसकी मॉम उसके लिए एक गोल्डन पिल्स भी बना देती है, ताकि वॉन्गलिंग की पावर कम हो जाए। वो दोनों वॉन्गलिंग के लिए बहुत ज़्यादा वरीड होते हैं। ये देखकर वॉन्गलिंग वहाँ से चला जाता है, और वो डिसाइड करता है कि वो एक ऑर्डिनरी बनेगा। इस कारण जब वो 16 ईयर का हो जाता है, तो वो एक स्कूल में एडमिशन ले लेता है, जहाँ कुछ सीनियर्स स्टूडेंट उसे वीक समझकर उसे बुली करने लगते हैं। मगर तभी वहाँ पर एक हाई रैंक की मैजिशियन गर्ल, जिसका नाम सनरंग होता है, वो वहाँ आ जाती है, और वो वॉन्गलिंग को बचा लेती है। वहीं वो वॉन्गलिंग से दोस्ती का हाथ आगे बढ़ाती है, लेकिन वॉन्गलिंग उसे उसकी जान बचाने के लिए पैसे देकर वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद सभी स्टूडेंट का टेस्ट होना था, जहाँ पर उन सारे स्टूडेंट को जायंट फ्रॉग मॉन्स्टर के स्पिरिचुअल फॉर्म पर अटैक करना था, जिससे पता चल जाएगा कि वो सारे स्टूडेंट एलाइट क्लास में जाएंगे या ऑर्डिनरी क्लास में। और अब एक एक करके सारे स्टूडेंट ऐसा ही करने लगते हैं, और उन सभी को अपनी अपनी क्लासेस मिलने लगती हैं। और अब सनरंग की बारी आ जाती है, जो अपने पावर से उस फ्रॉग स्पिरिचुअल फॉर्म को पीछे खिसका देती है, जिसे देखकर उनके टीचर काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। और अब वॉन्गलिंग की बारी आती है, और उस फ्रॉग के सामने वो जैसे ही आता है, वो फ्रॉग उसे देखकर एकदम घबरा जाता है, बिकॉज वॉन्गलिंग वही बच्चा था जिसे पीटर ने कई साल पहले देखा था, और उसी ने जायंट फ्रॉग मॉन्स्टर को हराया था, ना कि पीटर ने। पर सभी को लगा था कि पीटर ने उसे हराया था, क्योंकि वॉन्गलिंग तो वहाँ से चला गया था। और अब प्रेजेंट में वॉन्गलिंग उस फ्रॉग के स्पिरिचुअल फॉर्म पर हल्के से अटैक करता है, लेकिन उसके इस अटैक से भी उस फ्रॉग की स्पिरिचुअल फॉर्म खत्म हो जाती है, जिसे देखकर सभी लोग एकदम हैरान हो जाते हैं। और अब वॉन्गलिंग को भी एलाइट क्लास मिल जाता है। आगे टीचर सभी स्टूडेंट को चीज़ों को कैसे समन करना है वो सिखा दिए, जिसमें सनरंग थोड़ा कामयाब हो जाती है, जिसे देखकर सारे स्टूडेंट काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस हो जाते हैं। और अब टीचर वॉन्गलिंग को कुछ समन करने को कह देती है, जहां वॉन्गलिंग गलती से उस जायंट फ्रॉग मॉन्स्टर को समन कर लेता है, जिसे देखकर सारे स्टूडेंट एकदम हैरान हो जाते हैं। तभी टीचर अपनी पावर का यूज़ करते हुए वो उस फ्रॉग को एक डॉग में बदल देते हैं, जिसके बाद तो सारे स्टूडेंट को उस डॉग से जरा सा भी डर नहीं लग रहा था। और अब हमें एक पास्ट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हमें पता चलता है कि वॉन्गलिंग एक डिमन गॉड है, और उसके पास बहुत ही ज़्यादा पावर है। इसलिए इस बात को जानकर उसके पेरेंट्स उसकी बॉडी पर एक बड़ी सी सीट लगा देते हैं, ताकि उसका पावर आउट ऑफ कंट्रोल ना हो पाए, और लोगों को उसके बारे में कुछ भी पता ना चले कि उसका सीक्रेट क्या है। बट समय के साथ साथ उसका सीट कमज़ोर होता जा रहा था, इसलिए उसकी मदर उसे गोल्डन पिल्स बनाकर देती जा रही थी, ताकि उसकी पावर हमेशा कम हो जाए। और अब हम प्रेजेंट का सीन देखते हैं, जहाँ पर स्कूल में प्रेसिडेंट का सिलेक्शन डे आ गया था, जिसमें सनरंग और जय नाम के 2 स्टूडेंट ने इलेक्शन में पार्टिसिपेट किया था।
जहाँ सनरॉन्ग सारे स्टूडेंट को नूडल्स का लालच देकर उनसे वोट लेती है, जहाँ वॉन्गलिंग उसे वोट देता है बिकॉज नूडल्स उसका फेवरेट था। जो नहीं मानते वहीं सनरॉन्ग उसे अपने मैजिक के पावर से अट्रैक्ट कर लेती है। और अब क्लास का सीन हमें दिखाया जाता है, जहाँ वॉन्गलिंग सनरॉन्ग से अपने गोल्डन पिल्स के बारे में पूछता है जो उसने सनरॉन्ग के बॉडीगार्ड को नूडल्स के बदले में दे दिए थे। लेकिन सनरॉन्ग वॉन्गलिंग के इशारे को गलत समझ लेती और वो उस पिल्स को खा लेती है, जिसकी वजह से उसकी पावर बहुत ज़्यादा कम हो जाती है और इसी वजह से वो इस सिलेक्शन को हार जाती है। और वहीं वो कहती है कि वॉन्गलिंग उसका दोस्त है या दुश्मन। कुछ दिनों बाद सनरॉन्ग स्कूल में आती है तो एक लड़का उसे इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन सनरॉन्ग उसे डायरेक्टली रिजेक्ट करते हुए वॉन्गलिंग के पास जाकर उससे बात करने लगती है बिकॉज वो उसके लिए कुछ फील करने लगी थी। और अब हमें क्लास का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर टीचर प्योरीफाइड सीरम के बारे में बताते हैं और उसके पास किसी को जाने का एडवाइस देते हैं। वहीं एक लड़का जिसका नाम जोहान होता है वो उस सीरम की पहरेदारी करने का सोचता है। इसके बाद हम उस लड़की को देखते हैं जो कि सनरॉन्ग को लाइक करता था और अब वो अपने फादर के पास चला जाता है, जहाँ पर उसके फादर उससे बहुत ज़्यादा गुस्सा होते हैं और वो कहते हैं कि तुमने इतने दिन क्या है सीखा। चिन चाओ बहुत गुस्से में आकर सोचता है कि वो जो चाहता था उसे वो कभी नहीं मिलता। और इधर फ्रॉगी डेमन फॉर्म में आकर वो उस सीरम को खाने के लिए चाहता है, मगर वॉन्गलिंग वहाँ आकर उसे पकड़ लेता है, जिस कारण फ्रॉगी काफ़ी ज़्यादा डर जाता है। वॉन्गलिंग उस सीरम को लेकर टीचर के पास चला जाता है, तभी जोहान उसे गलत समझकर उस पर हमला कर देता है। लेकिन वहीं चिन चाओ वॉन्गलिंग को सबक सिखाने के लिए वहाँ आ रहा था तो जोहान का हमला चिन चाओ पर लग जाता है। इधर फ्रॉगी चुपके से वहाँ से निकल जाता है, जिसके बाद वॉन्गलिंग जोहान को सारी सिचुएशन बताता है। तो वो लोग चिन चाओ को ठीक करने के लिए फ्रॉगी की टाइम पावर का यूज़ कर दें। फ्रॉगी टाइम को चेंज कर सकता था। जैसे ही चिन चाओ ठीक हो जाता है वो तुरंत वॉन्गलिंग से माफ़ी मांगता है। इधर टीचर उस सीरम के पास आती तो जोहान उन्हें रोकने की कोशिश करता है, लेकिन टीचर अंदर चली जाती जहाँ वॉन्गलिंग ने सारा कुछ ठीक कर रखा था और अब वो सारा क्रेडिट जोहान को दे देता है। इसके बाद जोहान काफ़ी ज़्यादा हैप्पी हो जाता है और अब वो सारे तीनों एकदम बेस्ट फ्रेंड बन जाते हैं। और अब एक दिन टीचर की तारीफ सुनकर पीटर वॉन्गलिंग को बुलाता है और उससे पूछता है कि क्या तुम वही लड़की हो ना जिसने कई साल पहले उस जायंट फ्रॉग मॉन्स्टर को हराया था। ये सुनकर वॉन्गलिंग एकदम हैरान हो जाता है और वो समझ भी जाता है कि उसका राज बाहर आ सकता है, इसलिए वो पीटर की कुछ मेमोरीज को इरेज कर देता है। और अब आगे सनरॉन्ग वॉन्गलिंग से डेट पर चलने के लिए पूछ दे रही है, वहीं वॉन्गलिंग गलती से हाँ कर देता है, जिसके बाद सनरॉन्ग उसे अपने फैमिली पार्क में ले आती है, जहाँ पर कुछ शैडो ऑर्गेनाइजेशन शूटर्स उनका पीछा करते हैं और वो सनरॉन्ग के गार्ड्स को भी मार देते हैं, क्योंकि उनके बॉस ने उनको ऑर्डर किया था कि वो सनरॉन्ग को मार दे, पर वो ऐसा कर नहीं पाते बिकॉज वॉन्गलिंग उसके साथ था। वही वॉन्गलिंग अपनी पावर से वो उन सारे शूटर्स के वार को रोक लेता है और साथ में ही वॉन्गलिंग उन सारे शूटर्स से रिलेटेड मेमोरी को सनरॉन्ग से भी इरेज कर दे रहा था। और अब वो दोनों एक राइड पर बैठ जाते जहाँ पर वो सारे शूटर्स भी आ गए थे। तो सनरॉन्ग वॉन्गलिंग की जान बचाने के लिए वो कह दिए कि मुझे मार दो पर वॉन्गलिंग को छोड़ दो। ये सब देखकर वॉन्गलिंग को समझ आ गया था कि सनरॉन्ग उससे बहुत ज़्यादा प्यार करने लगी है, इसलिए वो गुस्से में आकर उन सारे शूटर्स को वहाँ से उठाकर दूर फेंक देता है और सनरॉन्ग की मेमोरीज को भी फिर से इरेज कर देता है। मगर उसको ये सब करते हुए पीटर देख ले रहा था, तो वहीं वॉन्गलिंग पीटर की भी मेमोरी को इरेज कर देता है। तो दोस्तों इसी के साथ ये वीडियो यहीं पर एंड हो जाता है। आई होप यू विल लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक इट देन प्लीज शेयर इट। तो मिलते हैं ऐसी ऑसम वीडियोस के साथ, तो तब तक के लिए सायोनारा।